Hello students, let's see the question. So the question says according to Rutherford's atomic model, which of the following statements is not true? तो रदरफोर्ड ने किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट ये जे थॉमसन के जो एग्जिस्टिंग मॉडल था उससे एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। तो रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जे थॉमसन के मॉडल को डिक्लाइन करते हुए। उन्होंने कहा था कि एक न्यूक्लियस है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम सेंटर्ड है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट में ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उन्होंने कहा था, बहुत ही बेसिक वे में अगर बताए तो इतना उन्होंने कहा था। और जो अदर थिंग्स जैसे कि एटॉम न्यूट्रल होता है ये तो उन्होंने भी कहा था, रदरफोर्ड ने भी कहा था, ठीक है। तो चलो एक एक करके ऑप्शन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, लेबल कर देते हैं। ये रहा न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज से बने हुए हैं और इसमें ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम है, ठीक है। और एक बात, ये जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है ये बहुत 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 छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू द होल एटम। और अगर साइज की बात करें तो कितना छोटा है, 100,000 टाइम्स छोटा। यानी अगर एटॉम का साइज होता है 1, मानो एटॉम का साइज जो है वो अगर 1 होता है तो न्यूक्लियस का साइज कितना होगा, इतना। समझ में आ रहा है? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, ये सब सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड मास एट द सेंटर ऑफ द एटम नोन एज न्यूक्लियस। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड मास तो है जो कि न्यूक्लियस कहलाया जा रहा है, ये भी सही है। द मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम, और यही पे गलत है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक न्यूक्लियस में सेंटर्ड है मास, तो ये गलत स्टेटमेंट है और सी ही आपका आंसर है। लेकिन ये बताइए कि ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास के बारे में बोला गया है, क्या ये कभी आपने पढ़ा है? ये आपने पढ़ा है कहाँ पर? जे थॉमसन के जो मॉडल था यानी प्लम पुडिंग मॉडल, उसमें आपने पढ़ा है कि थ्रू आउट द एटम मास एंड द पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द होल एटम, ये तो मैंने अभी आपको बताया, ये स्टेटमेंट सही है। आपका आंसर सी। आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।